न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। एससी के फैसले पर बोले केजरीवाल, अब 10 गुना तेजी से काम होगा, जनता का काम रोकने वाले अफसर भुगतेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में आने के बाद अपने विधायकों नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया के सामने आए केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत, सत्य की जीत बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्यमेव जयते। दिल्ली की जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, दिल्ली की जनता के साथ न्याय हुआ। 23 मई 2015 को पीएम मोदी ने आदेश पारित करवाया कि सेवाओं के मामले सीएम के पास नहीं रहेंगे, एलजी के पास रहेंगे। मैं अगर किसी को रिश्वत लेते पकड़ता तो कार्रवाई नहीं कर सकता था। जानबूझकर ऐसे हेल्थ फाइनेंस सेक्रेटरी लगाकर जनता के काम रोके गए। एक तरफ से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए और कहा गया कि अब तैरो। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। दिल्ली के सीएम ने कहा, सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के लिए इतना काम किया। सोचिए, अगर ये कठिनाइयां न होती तो कितना काम करते। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी, बेंच के बाकी जजों का तहे दिल से धन्यवाद। दिल्ली की जनता का शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, घर घर पहुंचाएंगे किसानों के पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने शुरू की है। इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 22 मई से 10 जून तक एक महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। इस महाअभियान के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी उन किसानों के घर जाएंगे जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उनका नाम लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के सालाना 6,000 रुपए मुहैया कराए जाते हैं। किसानों को ये पैसे किश्तों में दिए जाते हैं। साल भर में 3 किश्त में पैसे दिए जाते हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। हर 4 महीने में एक किश्त आती है। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा फायदा। योगी सरकार का कहना है कि इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी किसानों के घर जाएंगे, उन किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो किसी कारण से अभी तक फायदा नहीं मिला है। सरकारी कर्मचारियों को गांव-गांव भेजा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 100% पात्र किसानों को इस योजना का फायदा पहुंचाया जाए। उत्तर सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्य सचिव ने इसके लिए सभी मंडलों और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राजस्व टीमें इस समय भी इसे लेकर काम कर रही है। कई किसानों का लैंड वेरिफिकेशन भी अपडेट नहीं हुआ है, जिससे किसानों को अगली किश्त का फायदा मिलने में अड़चन आ सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023, पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज हो रहे नए बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के मौके पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के युवा तेज गति से विकसित होती प्रौद्योगिकी के साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उल्लेख किया जो नए गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और ड्रोन प्रौद्योगिकी में नवाचार हो रहे हैं। भारत को इस तरह के क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस या IDX के बारे में बताया और प्रसन्नता व्यक्त की कि रक्षा मंत्रालय ने IDX से 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 14 नवाचार खरीदे हैं।
मोदी ने आई क्रिएट और DRDO यंग साइंटिस्ट लैब जैसी पहल का भी जिक्र किया और कहा इन प्रयासों को एक नई दिशा दी जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS